नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में सोमवार सुबह मौसम बदल गया। सोमवार सुबह करीब 6 बजे से हिसार में बारिश शुरू हुई। सुबह के समय बूंदाबांदी के बाद मौसम में बदलाव आया। दिसंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में हो रही बारिश फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। सरसों और गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो वहीं अभी तक कोहरा नहीं गिरा था। बारिश के बाद कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा में 1 से 2 जगहों पर ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई है। रविवार रात सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर में मौसम में यह बदलाव आया है। इसका असर मंगलवार सुबह तक दिखेगा। मौसम विशेषज्ञ की माने तो रविवार रात एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय हुआ। इसके असर से दक्षिणी पंजाब और उत्तरी राजस्थान पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसी कारण से अब अरब सागर से प्रचुर मात्रा में नमी वाली हवाएं प्रदेश की तरफ रुख कर रही हैं। इससे सोमवार को हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली के 50% इलाकों में हल्की बारिश और तेज गति से हवाएं चलने के साथ ही गरज चमक के साथ 2-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। 26 दिसंबर को भी एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। हालांकि इसका असर उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में ही देखने को मिलेगा, चूंकि इन दोनों विक्षोभों के प्रभाव से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होगी। तो आने वाले दिनों में कपकपा देने वाली ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। मैं पूछता हूँ खाली को अगर बारिश हुई है, अगर बारिश हुई होगी तो वैसे ही जीती होंगी। हरियाणा में मौसम बदल गया है। सुबह करीब 6 बजे से हिसार में बारिश देखने को मिली। बूंदाबांदी के बाद मौसम में बदलाव देखा गया है। दिसंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में यह बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। फसलों की बात करें तो सरसों और गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो वहीं अभी तक कोहरा भी नहीं पड़ रहा था। अब बारिश के बाद कोहरे का प्रकोप भी देखने को मिलेगा, जो कि फसलों के लिए अच्छा साबित होगा। मौसम विभाग ने हरियाणा में 1 से 2 जगहों पर ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई है। रात में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में यह बदलाव आया है। मौसम विभाग की माने तो इसका असर मंगलवार की सुबह तक देखा जाएगा और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसने ठंड बढ़ा दी है। तस्वीरें हरियाणा से हैं, जहां बारिश के बाद तापमान में नमी दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञ की माने तो रविवार रात को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय हुआ और इसी का असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है, जहां हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली और इस बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में कमी आने के चलते ठंड का एहसास लोगों को ज्यादा होने लगा है। तो वहीं अब बारिश के बाद कोहरे का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। हालांकि यह बारिश फसलों के लिए लाभकारी बताई जा रही है। सरसों और गेहूं की फसल को इस बारिश का सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रमेश ढाका फतेहाबाद से हमारे साथ हैं, तो वहीं जगदीश प्रजापति कलावली से हमारे साथ हैं। रमेश, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। देखिए, कई जगह पर ओलावृष्टि की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई। सुबह कई जगह पर बारिश भी देखने को मिली। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है मौसम की? देखिए, भावना बताना चाहूंगा, अगर फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो रात भर से ही जो है हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और अभी भी बारिश जारी है। आप मेरे देख सकते हैं, बारिश के अंदर जो है छाता लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। लेकिन किसानों के लिए ये जो बारिश है भावना, ये वरदान साबित होगी, क्योंकि गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, चना है, तमाम जो फसलें हैं, इनको जो है लगातार जो कहीं ना कहीं ट्यूबवेलों का पानी जो मिल रहा था, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब जो है अच्छी बारिश के कारण जो है किसानों को एक बड़ा फायदा मिलेगा। जी रमेश, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर बाद आपसे संपर्क करेंगे। जगदीश, आपके पास आना चाहेंगे। कलावली में मौसम की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल हरियाणा की मौसम विभाग की ओर से 8 जिलों में जो
अलर्ट जारी किया गया। सिरसा जिला की बात करें तो कालावली सिरसा जिला का कलेक्टर पुलिस सिरसा जिला में हल्की बूंदाबांदी देर रात जो हो रही है। वही बात की जाए किसानों की तो किसानों के चेहरे जरूर खिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गेहूं की फसल की कहीं ना कहीं जो छोटी ठंड पड़ रही थी उसको लेकर गेहूं की फसल में जो पीलापन जो है दिखाई दे रहा था और किसानों को पानी है तो नहीं मिल पा रहा था। किसान जरूर परेशान था, लेकिन अब जो बारिश हुई है बारिश को लेकर थोड़ा किसानों को राहत मिलती नजर आई है। और लोग भी क्या बात की जाए कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों की तो उनका यह कहना है कि बारिश से जो है कोहरा जो आएगा कोहरा उतरने से फसल है गेहूं के दाने में मोटाई कहीं ना कहीं दिखाई देगी और जो गेहूं की फसल में जो बीमारियां थी वह भी अब कम होती नजर आएगी। कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो बात की जाए तो बारिश है जो फायदेमंद है। भाई अगर बात की जाए बुजुर्ग व बच्चों के लिए तो कहीं ना कहीं ठंड जरूर संकेत देती नजर आ रही है, क्योंकि बारिश के कारण जो है ठंड बढ़ जाएगी और ठंड बढ़ने से कहीं ना कहीं अब जरूर देखा जा रहा था, पिछले भी देखा गया कि अगर कालावली क्षेत्र की बात करें, सिरसा की बात करें, डबोवाली की बात करें, चिकनगुनिया नाम का बुखार था तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का यही कहना था जब तक पूरी सर्दी नहीं आ जाती तब तक चिकनगुनिया बुखार से राहत नहीं मिल पाएगी और कहीं ना कहीं बुखार से तो बात जरूर नजर आएगी। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जरूर जारी कर दी गई है, क्योंकि जैसे जैसे अब कोहरा उतरेगा ठंड उतरेगी तो कहीं ना कहीं खांसी जुकाम नजला के जो मरीज है उनको जरूर परेशानियां होती नजर आएगी, अस्पतालों में जरूर दिखाई देगा। डॉक्टरों की ओर से गाइडलाइन जरूर जारी कर दी गई है। भाई अगर बात की जाए रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तो रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट को अभी से अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही कोहरा उतरता है हम देखते हैं हर बार देखा जाता है कि विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि 5 से 10 मीटर तक दिखाई देता और एक्सीडेंटों की केसों में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं होती है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन और जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनको रोडों पर पीली पट्टी लगानी चाहिए और यह उस तरह की मांगे लोग जो उठाते नजर आ रहे हैं। जी बाबा जी बिल्कुल, और रमेश का रुख कर लेते हैं। देखिए रमेश, इस मौसम के बदलाव का तो जो सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है फसलों पर पड़ने वाला है, और मेरी जानकारी के मुताबिक आपके साथ किसान खुद भी मौजूद है, क्या आप उनसे बेहतर जानकारी साझा करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं किसानों से भी बात करूंगा, किसान है मेरे साथ, उनसे बात करेंगे कितना फायदा किसानों को जो है फसल के अंदर मिलेगा। अभी मैं बात थोड़ा नजदीक और नजदीक किसान है मेरे साथ और फसलों की बात करूं तो लगातार जो है बारिश रात भर से शुरू है, तो गेहूं की फसल है, सरसों है, चना है, कितना फायदा मिलेगा इस बारिश का? बहुत ज्यादा फायदा है, खुश हो रहे हैं सारे किसान खुश हैं। ट्यूबवेलों का पानी लगातार लगा रहे थे, तो ट्यूबवेलों के पानी से तो जो है कहीं बारिश का जो पानी है वो कहीं बहुत ज्यादा लाभदायक है। बहुत बढ़िया, ट्यूबवेलों का पानी तो है भी नहीं, चाहे मीठा हो तो भी कामयाब नहीं है, ये बहुत ज्यादा फायदा होगा बारिश का। क्या क्या फसलें अभी आप लोगों ने बो रखी है? सरसों है, चने हैं, जो गेहूं है, यही फसल गेहूं की। तो आप देखिए भावना किस प्रकार से जो है किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि लगातार जो है इस बारिश का जो है आप देखिए बारिश का जो है रात भर से जो शुरू हुई उसका जो है किसानों के चेहरे पर खुशी है, और ऊपर से जो बारिश का जो पानी है, जो हल्की हल्की बारिश चल रही है, सरसों की फसल है, गेहूं है, जो ऊपर जो कोम्पल है, कोम्पल के अंदर ऊपर से सीधा डायरेक्ट जो पानी बारिश का जाता है, तो बड़ा ही एक बड़ा लाभदायक वरदान साबित ये बारिश किसानों के लिए हो रही है। और ट्यूबवेलों के पानी अब जो है कम लगाने पड़ेंगे, उसको लेकर के पैसा भी एक किसानों का बचेगा, क्योंकि मैं अगर मेरे भारत देश की बात करूं तो किसान जो है वो अन्नदाता जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, और उसको जितना ज्यादा फायदा हो सके बारिश से, तमाम चीजों से, वो हमारे सभी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि किसान हमारे देश का प्रगति करेगा तो भारत देश भी तरक्की करेगा। भावना जी बिल्कुल रमेश, और अन्नदाता के हितों में ही देश का भी हित है। फिलहाल जगदीश का रुख कर लेते हैं। जगदीश, देखिए अब मौसम विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि बारिश के बाद कोहरा भी देखने को मिल सकता है, जिसके बाद यातायात व्यवस्था प्रभावित होगी। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ऐसे जब कोहरा बढ़ने लगता है तो दुर्घटनाओं में भी इजाफा होता है? बाबला, जैसे जैसे मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है कि बारिश के बाद क्योंकि बर्फबारी पहाड़ों में हो चुकी है, तो अभी कोहरा जो उतरने वाला है उसको लेकर कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात करें और पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उनकी ओर से हर बार दावे जरूर किए जाते हैं कि रोडों पर हर तरह का जो प्रबंध है वह कर दिया गया है। लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो धरातल पर कोई खास प्रबंध है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि रोडों पर अगर बात की जाए शहरी क्षेत्र की तो शहरों में जरूर पुलिस के कर्मचारी चालान काटते नजर आते हैं। अगर रोडों की बात करें तो रोडों पर ना तो किसी प्रकार की पीली पट्टी या सफेद पट्टी का प्रयोग किया गया है और ना ही जो झाड़ियां सड़कों के नजदीक आई हुई है, जो सड़कों के ऊपर जो झाड़ियां उग चुकी है उनको खाने का काम है, जो अभियान है वो हर बार चलता है, लेकिन अब की बार ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया गया है। भाई बात करें रहन बसेरों की तो क्योंकि सर्दियां हो चुकी है, अब कोहरा जो पड़ना शुरू हो गया, ठंड कहीं ना कहीं दस्तक जो देती नजर आ रही है। रेन बसेरों का प्रबंध हर बार किया जाता है, लेकिन अब की बार
अगर कालावली की बात करें, पूरा सिरसा जिला की बात करें, तो अभी तक रेल बसेरों के पास क्या प्रबंध नहीं किया गया। प्रशासन के अधिकारियों को इस ओर ध्यान दिया, कहीं ना कहीं आलाप चलाने का जो काम हर बार किया जाता था वह भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं अब यूं कहे कि अब की बार प्रशासन जरूर इस बात को लेकर, सर्दी के प्रबंध को लेकर जरूर कहीं ना कहीं खूब कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। और अगर बात की जाए रोड एक्सीडेंटों की, तो रोड एक्सीडेंटों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो कोहरा है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। और हर बार पुलिस की बात की जाए, जो ट्रैफिक पुलिस की ओर से जो रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया जाता था, संस्थाओं को साथ लेकर रिफ्लेक्टर लगाए जाते थे, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की देहात की बात करें तो ट्रैक्टर ट्रालियों पर जो लाइटें हैं वह कम मिलती है। और कहीं ना कहीं किसान खेत से काम करते समय रात को लेट हो जाता है, तो रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया जाता था। लेकिन अब की बार रिफ्लेक्टर भी नहीं लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो अगर गाँव की बात करें तो गाँव में भी कई रोड ऐसे रोड देखे जाते हैं जिन पर वन क्षेत्रों के ढेर लगे होते हैं। उन्हीं ढेरों के कारण कहीं ना कहीं पशु जो रोड पर आ जाते हैं, और हमारा पशुओं को भी जो पकड़ने का प्रबंध क्योंकि सब्जियों में किया जाता है, क्योंकि धुंध के समय में पशु दिखाई नहीं देते, एक्सीडेंट उनकी वजह से होते हैं। इस तरह के अभियान जो पहले चलाए जाते थे, लेकिन अब की बात से बात की जाए, दिसंबर के महीने पूरा महीना जो निकलने को तैयार है, क्योंकि पहले दिसंबर से इस तरह के अभियान और त्याग प्रशासन की शुरू हो जाती थी। लेकिन अब की बार इस तरह के कोई अभियान नहीं चलाए गए। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस लोगों की उनको और ध्यान देकर जो सब्जी से बचने का प्रबंध कर देने चाहिए, लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। जी बिल्कुल जगदीश, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्दी से नींद से उठ जाए और तमाम व्यवस्थाएं कर ले। फिलहाल फतेहाबाद का रुख कर लेते हैं। रमेश, देखिए जगदीश ने बताया कि अभी प्रशासन सुस्त नींद में सो रहा है, अभी भी कोई हलचल नहीं देखी जा रही है। फतेहाबाद में क्या हालात दिख रहे हैं, क्या रैन बसेरों की व्यवस्था कर ली गई है? देखिए, सर्दी को लेकर के जो है रैन बसेरे बिल्कुल चालू हो चुके हैं फतेहाबाद में, और प्रशासन भी लगातार, जो अगर मैं बात करूं, एसपी आस्था मोदी पुलिस अधीक्षक हैं यहाँ पर, और डीसी मनदीप कौर जी जो है, जो झांसी की रानियां कहीं ना कहीं साबित हमारे जो फतेहाबाद जिले के लिए होती है, चाहे वो पीछे की बाढ़ आपदा की बात करूं, चाहे सर्दियों की बात करूं, चाहे किसी प्रकार की बात हो, वो तमाम जो है दोनों मिलकर एक अच्छा सहयोग जनता का लगातार साथ देती रहती हैं, और हर प्रकार से जो है संभव प्रयास किए जाते हैं ताकि कोई भी जो है बड़ी घटनाएं ना हो, सर्दी के मौसम को लेकर के हो, चाहे किसी प्रकार की हो। जैसे अगर बात की जाए रैन बसेरों की, तो वो भी तमाम तरीके से जो चालू करवाए जा चुके हैं, और उनके अंदर जो है लोग ठहर भी रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करूं, तो एक्शन केसी कंबोज जो है, जो पिछली बार हर खबर टीवी चैनल पे जो खबर उठी थी कि वहां पर जो सफेद पट्टी की कहीं दिक्कतें आ रही थी, पब्लिक को जो है परेशानी आई थी, उसको लेकर अब धुंध जो है बढ़ेगी, क्योंकि आज बारिश शुरू हुई है तो धुंध भी बढ़ेगी। तो धुंध को लेकर के एक्शन केसी कंबोज पीडब्ल्यूडी विभाग से उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो है रोडों के ऊपर जो है सफेद पट्टियां लगवाना शुरू कर दिया है, ताकि धुंध के मौसम में सफेद पट्टी के सारे जो है रोड पे जो है हर एक व्यक्ति जो वाहन लेके चलता है तो वो सफर कर पाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पशुपालन विभाग की बात करूं, तो सुखविंदर जी जो है यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं, जो जिला संभालते हैं, वो भी लगातार जो है कहीं ना कहीं पशुपालकों को निर्देश दे रहे हैं कि उनको जो है सर्दी के इस कड़ाके की ठंड के अंदर कैसे बचाया जा सकता है, उनकी देखभाल कैसे की जाए। जैसे गर्म पानी पिलाना होता है पशुओं को, और जो है गर्म कंबल जो है पशुओं को, जो दुधारू पशु है उनको गर्म कंबल उड़ाए जाएं, तमाम तरीके की व्यवस्था हो, लेकिन प्रशासन का जो है पूरा सहयोग और कोऑपरेट रहता है। तो यही था। और अभी जो बारिश जैसे शुरू हुई है तो धुंध बढ़ेगी, तो रोडों के ऊपर अगर मैं रोड सेफ्टी की बात करूं, तो पुलिस विभाग तो हमेशा जागरूक रहता ही रहता है। इसके साथ साथ जो है थाना प्रभारी कुलदीप एसएचओ जो है भट्टू कलां के, वो भी लगातार जो है समाज सेवी जैसे कृष्ण जिंदल थे, उनके साथ मिलकर रिफ्लेक्टर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए। उसके साथ साथ जो है मार्केट कमेटी के जो महावीर सैनी है, वो जो साथ थे, और एसएचओ साथ थे, तो तमाम तरीके विजय सारण है समाज सेवी, वो भी लगातार जो है रिफ्लेक्टर का काम करते रहते हैं। तो काफी लोग भी जागरूक है, समाज सेवी संस्थाएं भी आगे बढ़ के आती हैं ताकि बड़े हादसे रोडों पे ना हो, और लोग जो सफर करते हैं, ऐसे वाहन होते हैं कई, जैसे रेडू गाड़ा है, फीटर गाड़ा है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, उनके पीछे रिफ्लेक्टर लगाने का काम भी जो है एसएचओ साहब भट्टू कलां थाना प्रभारी वो भी निभा रहे हैं। समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं, हर एक व्यक्ति जागरूक होता जा रहा है भावना। और इसके साथ साथ हर एक व्यक्ति के जो है जागरूक होना ही पड़ेगा। आम जनता को भी प्रशासन का सहयोग करना होगा ताकि कोई बड़े हादसे भी ना हो, और सर्दी के मौसम में हमें संभल के चलना होगा, धुंध के अंदर सफर ध्यान से करना होगा, धीमी गति से चलना होगा, ताकि एक्सीडेंट के अंदर जान ना जाए और किसी के परिवार जो है घर पे इंतजार कर रहा होता है। तो तमाम तरीके की चीजों की व्यवस्था हर एक व्यक्ति को भी देख के संभल कर चलना होगा। और सर्दी के धुंध अभी जो है और बढ़ेगी आज, तो यही था भावना। और आज बारिश अच्छी हो रही है, किसानों को भी अच्छा लाभदायक है, और तमाम तरीके से चेहरे किसानों के खिले हुए हैं। भावना फतेहाबाद से। जी बिल्कुल रमेश, और
खबर का असर देखने को मिला था। हम ऐसे ही जन सरोकार के मुद्दे उठाते रहेंगे, प्रमुखता इन खबरों को देते रहेंगे। खास बात यह भी है कि तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों ने सहयोग किया और जो भी मुसीबतें आ रही थी उन सबका निवारण किया गया है। बहरहाल जगदीश का रुख कर लेते हैं। जगदीश, देखिए, मौसम में बदलाव आ रहा है तो जाहिर है कि मौसमी बीमारियों भी देखने को मिलेंगी, मरीजों की संख्या में इजाफा होता है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए सरकार के अखबार के द्वारा जरूर दावे जरूर किए जाते हैं कि जैसे ही मौसम बदलता है तो प्रबंध किए जाते हैं। अगर कालाबाजारी की बात करें तो कालाबाजारी नागरिक शिक्षा चिकित्सालय की बात करें तो वहां पर ना तो कोई डॉक्टर मिलता है और ना ही किसी प्रकार की दवाइयां मिलती है। हालांकि मौसम जैसे बदलता है तो बीमारियां जो है करवट जरूर रहती है। अब इन दिनों में देखा जा रहा है कि नचला, जुकाम, खांसी और बुखार के जो मरीज है कहीं ना कहीं अस्पताल तो पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जब डॉक्टर नहीं मिलते तो प्राइवेट अस्पतालों में जो महंगा इलाज है वह करवाना पड़ता है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। हालांकि हर बार देखा जाता था कि 2-4 साल पहले देखा जाता था कि मौसम जैसे ही बदलता तो घर घर जाकर एएनएम से जीएनएम जो है सर्वे करते थे, कहीं ना कहीं जो बीमार लोग थे उन तक दवाइयां पहुंचाने का काम किया जाता था। लेकिन अब की बात स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस तरह का ना तो कोई सर्वे करवाया गया है, ना ही किसी प्रकार के कोई कैंप वगैरह लगाए गए हैं और ना ही डॉक्टरों का प्रबंध जो है कहीं ना कहीं अस्पतालों में किया जाता है। ना ही कहीं अस्पतालों में मरीज जरूर जाते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं मिलते क्योंकि डॉक्टरों की कमी है। सरकार को भर्ती नहीं किया तो कुछ डॉक्टरों की कोई पिछले देखने को मिला था, पिछले 1 साल में जो है डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग नहीं किया था और कुछ पुराने डॉक्टर थे रिजाइन करने के कारण डॉक्टरों की कमी के चलते अस्पतालों में कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है वह नहीं मिल पाते हैं और इसके चलते लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। जी बात जी बिल्कुल जगदीश, फतेहाबाद का रुख कर लेते हैं। रमेश, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां नजर आ रही है? मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो लगातार जो है गाइडलाइन जारी की जाती है। बार बार जो है सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनने चाहिए, तमाम तरीके से जो है हाफ बाजू के कपड़े ना पहने जाए, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी करता है कि। और अगर बात की जाए तो गाँव के अंदर जो है टीमें लगातार कहीं ना कहीं जो है देखभाल करती है। स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल है, तमाम पीएचसी इनकी जो है गांव बनी हुई है, तो टीमें तो लगातार अलर्ट है। लेकिन जैसे ही अब सर्दी बढ़ेगी तो बीमारियों का पनपना भी जो है वो हमें दिखाई दे ही रहा है। लेकिन आम जनता को भी संभल के रखना होगा और अपना जो है हर एक व्यक्ति को अपना ध्यान भी रखना होगा। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां रहती हैं फतेहाबाद के अंदर। किसी प्रकार की जो है डॉक्टरों की टीम की लगाए, चाहे किसी प्रकार की छोटे हॉस्पिटल है उनके अंदर ड्यूटी जो है लगाई गई है, नर्सों की है और है जो मैनेजमेंट रहती है, इनकी तैयारी अच्छी है प्रशासन की तरफ से। लेकिन अगर बड़ी जो बीमारियां अगर पनपती हैं तो टीमें जो गांव जाकर के टीकाकरण भी समय पर करती रहती हैं। तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं फतेहाबाद के अंदर दुरुस्त है और इस प्रकार की कोई दिक्कतें यहाँ पर भावना नहीं आ रही है। और प्रशासन के साथ साथ जो है पब्लिक को भी हर एक प्रकार का सहयोग और कोऑपरेट मिलता रहता है भावना फतेहाबाद। जी बिल्कुल रमेश। जगदीश, देखिए, मौसम विभाग का पूरा अनुमान आगे क्या कहता है? क्या ठंड के प्रकोप से राहत मिलने के आसार जताए गए हैं? बिल्कुल, मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से 8 जिलों को जो है अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें मौसम में राहत मिलने की तो राहत मिलती कहीं नजर नहीं आ रही है। टेम्परेचर की बात करें तो कालावली की टेम्परेचर की बात करें तो जो 7 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। अगर पंजाब की बात करें, पंजाब के फरीदकोट में 0 टेम्परेचर जो है कल देखा गया और कहीं ना कहीं आगे जो टेम्परेचर कम लुटता नजर आएगा उसको लेकर कहीं ना कहीं सर्दी जरूर बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह जो है कहीं ना कहीं मौसम में काफी बदलाव है जो देखने को मिलेगा। कोहरा है वह भी ज्यादा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं मौसम विभाग की ओर से अलर्टेशन जारी कर दिया गया है। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से किसी भी कई डिपार्टमेंटों की बात करें तो उनकी ओर से कोई खास प्रबंध है जो नहीं किया गया। हालांकि मौसम विभाग बार बार जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अलर्टेशन करता नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन कहीं ना कहीं पुख्ता प्रबंध है जो शर्तों को करने चाहिए था, पुख्ता प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। जी बात जी बिल्कुल जगदीश। रमेश, फतेहाबाद के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है? क्योंकि अब ठंड के कहर से लोग परेशान हैं और उनकी नजरें पूर्वानुमान पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए, जैसे चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से जो डॉक्टर है मदन लाल खेचड़ जी, जो कल उन्होंने मैसेज जारी किया था कि 23 दिसंबर की रात और 24 को जो है बारिश की संभावना बताई, वो शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके बाद 26 और 27 को जो है मौसम जो है वो खुल जाएगा थोड़ा, वो ऐसा उनका कहना स्वाभाविक ठीक खुश्क मौसम हो जाएगा। लेकिन अब जो बारिश से पहली बारिश का एक इंतजार था भावना, काफी लंबे समय से किसानों को इंतजार था, हर एक व्यक्ति को इंतजार था कि बारिश जो है, अगर मैं पीछे की बात करूं, जब नरमा चुकाई का समय था उस समय से जो बारिशें नहीं हुई थी और अभी तो गेहूं की बिजाई हो चुकी है, उसके बावजूद अब जो जाकर के कहीं ना कहीं बारिश शुरू हुई है। तो मौसम विभाग की तरफ से जो
बताया गया था कि उसी समय पर 23 और 24 की जो रात थी दिसंबर की, उसी जो है दिन बारिश शुरू हो चुकी है और आगे भी जो है अभी 26 और 27 को जो है उस दौरान जो मौसम थोड़ा खुलेगा, लेकिन अच्छी बारिश थी, अच्छा इंतजार था। मौसम विभाग की अगर मैं बात करूं तो चौधरी चरण सिंह कृषि विभाग से जो है मौसम विज्ञान केंद्र से लगातार समय समय पर जो है ये जानकारियां साझा वो करते हैं। डॉक्टर मदला खिचड़ जो डॉक्टर हैं वो लगातार जानकारियां अच्छी साझा करते हैं और तमाम तरीकों को किसानों को ग्रुपों के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से जानकारियां दी जाती है, जिसके प्रकार जो है किसान भी जो अपना समय समय पर जो है जैसे बारिश का पता चलता है तो पानी जैसे गेहूं को रोकना होता है या फिर सरसों की फसल में पानी देना होता है, तमाम तरीके की व्यवस्था ऐसी जानकारी मिलती है बारिश की, तो हर एक व्यक्ति को पूरा सपोर्ट और सहयोग भी मिलता है और हमें जानकारियां प्राप्त होती है। उसी हिसाब से जो है किसान भी जो अपनी सिंचाई का जो है वो काम करते हैं, जैसे बारिश का अलर्ट जारी होता है या फिर किस प्रकार से रहता है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो बनी रहती हैं और एक अच्छा सहयोग लगातार जो है मौसम के अंदर का जो है इशार से है वो लगातार अच्छा बना रहता है। उसी के दौरान किसान भी अपना समय समय पर उसी मौसम को देख के जो है सिंचाई भी करते हैं। जी भावना, बिल्कुल रमेश के साथ जी बिल्कुल, बहुत सहूलियत मिल जाती है अगर पहले से अनुमानित हो कि मौसम क्या रुख अपनाने वाला है। जगदीश आपके पास आना चाहेंगे। देखिए मौसम में बदलाव आ रहा है, जाहिर है हर वर्ग पर असर पड़ेगा। रमेश ने बताया कि फतेहाबाद में किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आए। ऐसी कौन सी फसल है जो कलावली के किसानों के लिए इस मौसम में फसल पर लाभकारी साबित होगी और कौन सी फसल है जिस पर इस मौसम का नुकसान होगा? जी बिल्कुल भावना, अगर बात की जाए तो बारिश को लेकर किसानों के चेहरे जरूर दिखते नजर आए, क्योंकि जैसे ही मैंने पहले भी बताया था कि गेहूं की फसल है लगे कहीं ना कहीं सूखती नजर आ रही थी क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि गेहूं की फसल को कोहरे की सख्त है जो जरूरत होती है। और अब बारिश हुई है तो कोहरा पड़ेगा और कोहरे से जो है गेहूं की फसल ठीक हो जाएगी। भाई कई सब्जियां ऐसी सब्जियां हैं जो लगी हुई थी लेकिन ठंड के कारण जो है नहीं हो पा रही थी, जैसे कि मटर की सब्जियां, मटर ठंड होता है, ठंड जो है लेट आई तो उसको लेकर मटर जो है कमजोर आ रहा था। कहीं ना कहीं मटर की जो फसल है उस पर भी काफी प्रभाव जो पड़ता नजर आएगा। कहीं ना कहीं किसान और किसानों के चेहरे जरूर खिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अन्नदाता है ना पानी को लेकर परेशान था, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी फसल को देना पड़ रहा था और ट्यूबवेल का पानी लगने से अगर फसल की बात करें तो फसल में पीलापन, फसल के पीले पत्ते हो रहे थे, बीमारी लग रही थी, कहीं ना कहीं दवाइयों का छिड़काव अन्नदाता को खेतों में करना पड़ रहा था और कहीं ना कहीं किसानों को जो है अपना भारी पैसा जो है खर्च करना पड़ रहा था। लेकिन अब जैसे ही बारिश पड़ चुकी है, कोहरा जैसे आएगा तो किसानों की जो फसल है अच्छी पैदावार होगी, क्योंकि गेहूं के फसल में अगर बात की जाए जब तक कोहरा नहीं आता तो फसल में मोटापन जो है फ्लावट नहीं आती है और वजन नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं फसल है जो हल्की रह जाती है और कोहरे की वजह से फसल जो अच्छी होगी, इसको लेकर किसानों के चेहरे जरूर से नजर आ रहे हैं। जी बात जी बिल्कुल जगदीश, और मौसम की सौगात मान सकते हैं हम किसानों के लिए, बचत का तोहफा लेकर आया है मौसम। रमेश आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए रमेश, मौसम बदलता है तो सबसे ज्यादा जो दिक्कतें होती हैं बच्चों और बुजुर्गों को होती है, जल्दी से मौसम को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया जाता है जिससे बच्चों को कुछ राहत मिल सके। क्या फतेहाबाद में ऐसा कोई नोटिस या फिर निर्देश जारी किया गया है? देखिए शिक्षा विभाग की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को, जो स्कूली बच्चों के लिए भावना आपने बताया, बिल्कुल सुबह जो अब ठंड और बढ़ेगी तो इसमें समय जो है और लेट कर दिया जाएगा। उनको लेकर के कहीं उनके रूमों के अंदर हीटर का व्यवस्था, परिवार और एक अंगीठी जो है आग थोड़ी जला के उनके पास रख दी जाए, तो बुजुर्गों को कहीं ना कहीं परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि खून जमने लगता है, तमाम तरीके की परेशानी आ जाती है भावना। तो इस करके जो है कहीं ना कहीं हमें जागरूक होना पड़ेगा और बूढ़े बुजुर्गों की देखभाल भी इसमें ज्यादा करें, जैसे समय समय पे उनको है गर्म पानी जो है दिया जाए, क्योंकि ठंडा पानी अगर सेहत के लिए जो पहले जो बुजुर्ग हैं वो नहीं सहन कर पाते। तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं जो हमें परिवार के साथ जो है कोऑपरेट पूरा हर एक व्यक्ति करता ही है, और बुजुर्गों को खास करके देखभाल बिल्कुल भावना करनी पड़ेगी। बच्चों को भी जो है गर्म वस्त्र पहना के ही पूरा, और टोपी, हाथों में दस्ताने, ये तमाम तरीके की चीजें जो है व्यवस्था हर टीवी चैनल के माध्यम से जनता देख रही है हमारे लाइव प्रोग्राम को। हर एक माँ बाप को जो जागरूक होकर के बच्चों की देखभाल, बीमार होने से पहले जितना संभाल किया जाए अच्छा रहता है, बाद में जो है
डॉक्टरों के पास तमाम तरीके बच्चों को बड़ी परेशानियां होती है, तो हाथों में दस्ताने, गर्म कपड़े, ऊनी वस्त्र और टोपी तमाम तरीके डाल के बच्चों को घर से स्कूल भेजें, ऐसे के अंदर जो है वो बिल्कुल जरूरी है। और समय जो है अभी और आगे बढ़ेगी जैसे सर्दी, तो स्कूल का समय और लेट 10 बजे तक चला जाएगा। जी बिल्कुल रमेश। जगदीश, जल्दी से 2-3 पॉइंट्स में बताइए ऐसी वो क्या एक्सपर्ट गाइडलाइंस हैं जिन्हें फॉलो करें और बीमारियों से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, अगर बुजुर्गों के बच्चों की बात करें तो गर्म पानी का